A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, नेम ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ASA कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, मींस एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, और वी कैन से ASA क्राइटेरियन और रूल। तो ये थ्योरम प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाएंगे कि हमने इस कॉन्ग्रुएंस में क्या किया। चलिए, अगर हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में हमने यहाँ पे आपको रूल्स लिखाए, क्राइटेरियंस लिखाए कि कौन किस किस क्राइटेरिया के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। तो इसमें हमने क्या क्राइटेरिया लिखे। एक तो हमारे पास SAS क्राइटेरिया है जो कि एक एक्सियम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद SSS साइड ये कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है, इसको हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रूव किया था। SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम को हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रूव किया था। ओके, उसके बाद हमें ASA एंगल साइड एंगल जो कि हमें आज अप्रूव करना है, आज इसका प्रूफ देना है, एंगल साइड एंगल। उसके बाद हमारे पास है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, उसको भी हम आगे प्रूव करेंगे। फिर RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड थ्योरम है, उसको भी हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास 5 रूल्स है। वी हैव 5 रूल्स, वी हैव 5 क्राइटेरियाज on the basis of which we can say that 2 or more than 2 triangles are congruent. इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी हमने डिस्कस किया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो वो ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 2 साइड्स अगर आपस में बराबर हैं, तो उन साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है कि अगर ट्रायंगल में 2 साइड्स आपस में बराबर है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, ये भी एक थ्योरम है, इसको हमने प्रूव किया। अब हम इस प्रॉपर्टी, इस थ्योरम को भी आगे जो हमारी क्वेश्चंस हैं, जो हमारी थ्योरम्स हैं, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने की, एक तो SAS एक्सियम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे किसी भी थ्योरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम ये जो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल, इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को भी हम आगे किसी भी थ्योरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने SSS क्राइटेरिया जो है, SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम जो है, जो हमने प्रूव की थी लेक्चर नंबर 4 में, तो उसको भी हम आगे किसी भी थ्योरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हम अब आज की जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगर हम थ्योरम को देखेंगे, गौर से देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंस थ्योरम एंगल साइड एंगल, तो ये कह रहा है 2 triangles are congruent. 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other triangle. तो हमारे पास 2 ट्रायंगलें हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल के जो 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड हैं वो अगर
दूसरे ट्रायंगल के जो दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड है, अगर ये आपस में बराबर है, मान लीजिए एंगल पी एंगल क्यू के बराबर है, फिर बी सी क्यू आर के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो ये बन जाता है एंगल साइड एंगल, और यहाँ पर भी बनता है एंगल साइड एंगल। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। मगर कैसे, ये हमें प्रूव करना है कि अगर एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल दो ट्रायंगल्स पे अप्लाई करता है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम कहेंगे हाँ, मगर हमें तो इसका प्रूफ देना होगा, हमें ये साबित करना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है, एंगल साइड एंगल की सिचुएशन है, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका हम प्रूफ देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है, वी हैव टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन विच, उनमें क्या है, उन दो ट्रायंगल्स में क्या है? देखिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। फिर ये जो साइड है बी सी, दैट इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो गिवन है। गिवन हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके अलावा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें जो प्रूव करना है कि दीज टू ट्रायंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम ये कहेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो तीन केसेस, वो तीन सिचुएशंस, वो तीन कंडीशंस कौन सी है? चलिए मैं आपको पहली कंडीशन आपको दिखाऊंगा, यानी केस फर्स्ट केस में आपको दिखाता हूँ। केस 1, देखिए ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसी हैं। मान लीजिए अगर हमें इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का पी क्यू बराबर लेंगे, सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। मान लीजिए, हमें अभी पता नहीं है, वी डू नॉट नो दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सपोज ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, देन ट्रायंगल ए बी सी, then triangle ABC is congruent to triangle PQR। सिर्फ अगर AB PQ के बराबर है, AB अगर PQ के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। Why? देखिए क्यों? Because of SAS क्राइटेरियन। SAS क्राइटेरियन जो हमारा है वो तो एक्शन है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए कैसे? हमने सपोज किया कि ए बी पी क्यू के बराबर है, तो आप देख सकते हैं अगर ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, फिर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, दैट इज गिवन। एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू।
एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। गौर से आप देखिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड देन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देन वी हैव side angle side. Here also we have side angle side. That means these two triangles are congruent by SAS criterion, but only when AB is equal to PQ. But we don't know, हमें ये पता नहीं है कि AB PQ के बराबर है। अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में congruent है by SAS criterion। तो वो तो केस फर्स्ट बन गया, मगर हमें अभी भी पता नहीं है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। अब दूसरा केस हम देखेंगे। मान लीजिए ए बी जो है वो पी क्यू से छोटा है, क्या तब भी ये कॉन्ग्रुएंट है? चलिए जी सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, तो इसमें भी हम सपोज लेंगे। सपोज ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। यहां पे तो हमने ए बी पी क्यू के बराबर लिया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकली बाय एसएएस क्राइटेरियन। अब हम मान लीजिए ए बी इज लेस देन पी क्यू, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। सपोज ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, तो पी क्यू पर एक और पॉइंट है। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है एस। अगर ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है तब पी क्यू पर कोई पॉइंट तो है, उस पॉइंट की वजह से हमारा जो ये बनता है एस क्यू, तब ए बी एस क्यू के बराबर है। अगर हम कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, देन देयर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू एंड सच पॉइंट मेक्स एस क्यू इक्वल टू ए बी, तब तो डेफिनेटली ए बी तो एस क्यू के बराबर होगा, है ना। सपोज ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, देन there is a point, then there is a point, then there is a point S on PQ। अगर A B PQ के बराबर नहीं है तब इस PQ पर एक पॉइंट है S, such that, ऐसी S है कि such that AB is equal to SQ, such that AB is equal to SQ. If we say that AB is not equal to PQ, that is the second case. Suppose AB is not equal to PQ, then there is a point on PQ such that SQ is equal to AB or AB is equal to SQ. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम यहां पे इसको ज्वाइन करेंगे। चलिए जी मैंने यहां पे इसको ज्वाइन किया आर एस को, तो ये पॉइंट डालने से हमें यहां पे एक और एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक, तो अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एस क्यू आर। चलिए जी, नाउ इन ट्रायंगल A B C and triangle SQR, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल SQR। AB किसके बराबर है? SQ। अभी AB हमने कहा AB इज इक्वल टू SQ, ये तो सपोज है
ए बी इज इक्वल टू एस क्यू। ये तो सपोज हमने किया है, अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ए बी एस क्यू के बराबर है। हमने यहीं से ये बराबर लिए। और कुछ हमारे पास इन दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एस क्यू आर में कुछ सेम है। ए बी तो एस क्यू के बराबर है, ये तो हमने सपोज किया है। उसके बाद एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये गिवन है। ठीक, ये गिवन है। उसके बाद बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। एक तो ए बी एस क्यू के बराबर है, ये हमने सपोज किया है। उसके बाद एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और उसके बाद बी सी क्यू आर के बराबर है। तो ये दो तो गिवन है और ये सपोज है। तो अगर हम देखेंगे तो ये दो ट्रायंगलें तो आपस में कॉन्ग्रुएंट निकल रही हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड एस क्यू, फिर एंगल है और फिर साइड है, साइड एंगल साइड एंगल साइड। By SAS criterion, triangle ABC is congruent to triangle SQR। ये जो ट्रायंगल हमने ली एक कॉन्ग्रुएंट है by SAS criterion। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, if these two triangles are congruent, then एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है वो एंगल एस आर क्यू के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दो ट्रायंगलें तो कॉन्ग्रुएंट निकल रही हैं सपोजिशन के जरिए। देन यहाँ पे लिखेंगे हम देन, यानी अगर ये दो ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट है, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू। अगर ये दो ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए सी बी एंगल एस आर क्यू के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। बट हमें पता है कि एंगल ए सी बी किस एंगल के बराबर है, एंगल पी आर क्यू, यानी एंगल आर, पूरा जो एंगल आर है, एंगल पी आर क्यू। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो पूरा एंगल है ये बराबर है। हम देख सकते हैं इसका नाम एंगल सी है और इसका नाम एंगल आर है। हमने लिखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये वाला एंगल जिसका हम नाम रख रहे हैं एंगल ए सी बी, और जो एंगल आर है इसका नाम हम पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। Angle ACB is equal to angle PRQ. This is second equation. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमें कुछ एक जैसा लग रहा है। Yes. From equation first and second we get, यहाँ पर भी एंगल ACB, यहाँ पर भी एंगल ACB, तो ये तो आपस में बराबर है ना। That means angle SRQ is equal to angle PRQ. SRQ, angle SRQ, that means this shorter angle is equal to the greater angle, that is angle PRQ. कहाँ पे बराबर होंगे? This is impossible. This looks to be a shorter angle and this angle PRQ is a bigger angle. These two angles are not the same angles. First angle is a bigger one, the second one is a smaller one. These two angles cannot be equal. And this statement says that angle SRQ is equal to angle PRQ. Angle SRQ is equal to angle PRQ. No, this is impossible. This is impossible. This is
इम्पॉसिबल, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, because these are two different angles. This is impossible unless ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तब तक बराबर नहीं हो सकते हैं जब तक ना पॉइंट P और पॉइंट S एक ही पॉइंट होंगे, यानी कोइंसाइड हो जाएंगे। या हम ऐसा कहेंगे कि RS and PR should be the same lines. RS and RP, these should be the same lines, और point S should coincide with point P. ये जो लाइन है ये असल में इसी के ऊपर होनी चाहिए, means these should be the same lines. RS and RP, these should be the same lines, or point S and point P should be the same point. Then we can say that these two angles are equal. But these are not coinciding. ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये तो नामुमकिन है कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। This is impossible unless point S and point R this is impossible unless point S and point R coincide. जब तक नहीं एक ही पॉइंट होंगे तब तक ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। तो therefore, ठीक, ये तो मुख्तलिफ एंगल नहीं हो सकते। ये असल में एक ही पॉइंट है, ये असल में एक ही पॉइंट है P और S। जब ये एक ही पॉइंट होंगे तो डेफिनेटली हमारे ये जो दो एंगल है AB तो PQ के बराबर होगा, है ना। therefore AB must be equal to, therefore AB should be equal to, therefore AB must be equal to PQ। AB किसके बराबर होना चाहिए? PQ के बराबर होना चाहिए। मीन्स कि ये पॉइंट S तो कहीं पर इसका वजूद ही नहीं है, सिर्फ AB PQ के बराबर हो सकता है, AB SQ के बराबर नहीं हो सकता है। हमने देखा, हमने जब AB SQ के बराबर लिया तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकली, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। उससे क्या हो गया कि ये छोटा एंगल बड़े एंगल के बराबर निकला। दैट इज इम्पॉसिबल। स्मॉलर एंगल इज नेवर इक्वल टू द ग्रेटर एंगल, है ना। ये तो आपस में बराबर नहीं होंगे ये एंगल्स, जिसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ बराबर होंगे तब जब पॉइंट P और पॉइंट S सेम होंगे, यानी कोइंसाइड हो जाएंगे। तो उस कोइंसाइड होने से AB जो है वो PQ के बराबर जरूरी होना चाहिए, और उसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल फिर आपस में